नमस्कार। आज हम नीति आयोग पढ़ेंगे। नीति आयोग ये जो है आप देखेंगे एमपीपीएससी प्री का जो नया सिलेबस है उसके जीएस के जब 10वीं यूनिट में देखेंगे तो आपको 15 आयोग दिखेंगे, उसमें से एक नीति आयोग भी दिया गया है। तो नीति आयोग जो है वो योजना आयोग का लिया है स्थान, क्योंकि इससे पहले जो है भारत में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था और इस योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को जो है वो योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग को लाया गया। नीति आयोग जो है ये जो है भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, ठीक है। तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सारी चीजें देखेंगे इसमें। चलिए आइए देख लेते हैं। नीति आयोग, इसकी स्थापना जो है वो 1 जनवरी 2015 को की गई है। अगर इसकी स्थापना दिवस पूछे, स्थापना पूछे कब की गई है तो 1 जनवरी 2015। ये किसके स्थान पे आया है तो योजना आयोग के स्थान पे। और योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी तो 15 मार्च 1950 को इसी के स्थान पे जो है ये आया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग 2 हब से में बांटा गया इसको, ठीक है, मतलब केंद्र स्थल में। एक जो है टीम इंडिया हब और एक जो है ज्ञान और नवोन्मेष, ठीक है। इसमें देखेंगे टीम इंडिया हब में उसमें राज्य और केंद्रों के बीच जो है समन्वय स्थापित करना है इसका काम, ठीक है। इसका काम जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में समन्वय स्थापित करना है। उसी के बाद देखेंगे आप यहां तो नीति आयोग को बेहतर बनाने का काम जो है ये करता है ज्ञान और नवोन्मेष। ये जो है इसमें कार्य एजेंडा जो है वो 3 प्रकार के बताए गए हैं, एक 3 वर्ष का, एक 7 वर्ष का, एक 15 वर्ष का, ठीक है। आप देखेंगे कि योजना आयोग जब बना था तो उसमें जो है कार्य जो है पंचवर्षीय योजना के आधार पर चल रहे थे, लेकिन यहां पास जो है वो कार्यों को देखेंगे 3 प्रकार के बताए गए हैं, मतलब 3 वर्ष का, 7 वर्ष का और 15 वर्ष इसमें बांट दिया गया है। अब जो है नीति आयोग की संरचना देख लेते हैं। आयोग का नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री होंगे वही जो है नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे, मतलब जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वही जो है नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं तो वही इसके जो है अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होंगे, एक जो उपाध्यक्ष होंगे। संचालन परिषद जो है गवर्निंग काउंसिल जो है उसमें देखेंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। कौन कौन होंगे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां के जो होंगे वो उपराज्यपाल। देखेंगे आप कि वो जहां के उपराज्यपाल जहां जहां होंगे वहां वहां के उपराज्यपाल। उसके बाद जो क्षेत्रीय परिषद है उसके देखेंगे तो विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, गवर्नर यहां पर राज्यपाल की बैठक की अध्यक्षता करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखे रहना है। तो प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री द्वारा कोई नामित व्यक्ति वो जो है अध्यक्षता करता है किसकी, जो मुख्यमंत्री और जो राज्यपाल की जो बैठक हो रही है वो वहां पास उसकी, ठीक है, बैठक की अध्यक्षता करता है। उसके बाद देखेंगे तदर्थ सदस्य जो है वो अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी 2 सदस्य होंगे। कितने होंगे, 2 सदस्य बारी बारी से आएंगे, ये 2 सदस्य होंगे। इसके बाद आप देखेंगे पदेन सदस्य जो होंगे वो प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम कितने होंगे, 4। किसी भी कंडीशन में ये जो होंगे ये 4 से ज्यादा नहीं होंगे, ये ध्यान रख लेना। उसके बाद जो आते हैं वो जो है वो सीईओ, भारत सरकार के सचिव के पंक्ति के होंगे वो, ठीक है। भारत सरकार के सचिव के पंक्ति जो है वो यहाँ के सीईओ होंगे। जब जो है आप देखेंगे 1 जनवरी 2015 को जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय भी नीति आयोग के अध्यक्ष जो थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे और अभी भी वही हैं। उस समय के जो सीईओ थे वो सिंधु श्री खुल्लर थे और उस समय के जो उपाध्यक्ष थे
वो अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में अगर पूछता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपको बताना है नरेंद्र मोदी जी। और उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष देखेंगे आप तो राजीव कुमार है। और सीईओ देखेंगे आप तो सीईओ कौन है, वो आप देखेंगे अमिताभ कांत है। सीईओ अमिताभ कांत है और उपाध्यक्ष जो है वो राजीव कुमार है। तो ये ध्यान रखे रहना है आपको। मेन जो है ये चीजें हैं, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, तो ये ध्यान रखे रहना है आपको। इसकी स्थापना, मेन जो है इसकी स्थापना और किसके स्थान पे ये लाया गया। अब हम इसके उद्देश्य देख लेते हैं, आइए देखते हैं। पहला जो है सरकारी संघवाद स्थापित करना। दूसरा पॉइंट राज्यों की सक्रिय सहभागिता को बढ़ावाना। तीसरा शैक्षिक शोध संस्थानों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करना, एकाग्रता। चौथा पॉइंट देख लेते हैं प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा कार्यक्रमों एवं पहलों के कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण पर एकाग्रता। अब इसके कार्य देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं इसके कार्य। भारत सरकार के लिए रणनीतिक एवं दीर्घकालीन नीतियों व कार्यक्रमों का प्रोजेक्ट तैयार करना। दूसरा पॉइंट केंद्र एवं राज्यों को प्रशासनिक तकनीकी सलाह देना। तीसरा पॉइंट सरकार के सभी स्तरों पर ज्ञान तथा रणनीतिक विशेषज्ञता प्रदान करना। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।